कैसे हैं आप? ये हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पर बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, फिर उसके जस्टिफिकेशन बताना है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, क्या सारे के सारे जितने इरेशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर हैं? तो सारे जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर ही होते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है दिस इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर भी है एंड इरेशनल नंबर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू। देन उसके बाद हम सेकंड वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा कि क्या सारे के सारे जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन को वो सब के सब √ फॉर्म में होते हैं? तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने जैसे मान के चलिए हमारे पास एक नंबर है, सपोज़ वो है 2, तो क्या ये √2 के फॉर्म में लिखा गया है क्या? नहीं लिखा गया है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। तीसरा वाला स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर तो क्या होता है? दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, रेशनल होता है और इरेशनल है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या जितने भी रियल नंबर हैं सिर्फ वो इरेशनल ही होते हैं? रेशनल भी तो होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका कैसा है? अगेन फॉल्स है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि आर जितने भी हमारे पास दिए गए हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज़ एन इरेशनल। जितने भी स्क्वायर रूट होता है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सब के सब इरेशनल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा होगा? फॉल्स होगा। अब हमें अगर ये ऐसा नहीं होता है, इफ़ इट इज़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज़ अ रेशनल। अब हमें क्या करना है कि आपने कह दिया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा? जस्टिफिकेशन हो जाएगा इसका ये कि हम जानते हैं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है जैसे √ हमारे पास 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि √4 क्या है हमारे? √4 इज़ इक्वल टू 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो सब के सब इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ रेशनल भी होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये एज ए ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे के लेक्चर्स लेकर फिर आऊँगा मैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। थैंक यू।